नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। माघ मेला विवाद पर शंकराचार्य का अनशन। शंकराचार्य बोले क्षमा नहीं किया जा सकता है। शंकराचार्य बोले पुलिस ने संतों को पीटा, बोले कल भीड़ में हमें मार दिया जाता। प्रयागराज के माघ मेले में मौनी अमावस्या पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासन के बीच भारी विवाद हो गया। भीड़ के दबाव के कारण रोके जाने और अनुयायियों के साथ हुई धक्का मुक्की और मारपीट से नाराज शंकराचार्य बिना स्नान किए वापस लौट आए और धरने पर बैठ गए। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन व सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी साधु संत या सनातनी को गंगा स्नान के लिए अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि क्या कोई बच्चा अपनी मां से मिलने के लिए अनुमति लेता है। उन्होंने प्रशासन पर परंपरा को खंडित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि माघ मेले में अनादिकाल से सम्मान के साथ स्नान की परंपरा रही है, जिसे अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि मेला प्रशासन ने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। शंकराचार्य ने एक पीला पटका दिखाया जिसमें शिष्य का खून लगा हुआ था। कल की मारपीट में शिष्य घायल हुआ था। शंकराचार्य ने कहा कि पुलिस एक दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि शंकराचार्य के समर्थक और शिष्यों ने उदंडता की। शंकराचार्य ने कहा कि अगर कोई उदंडता करता है तो प्रशासन को हमसे बात करनी चाहिए थी, ना कि हमारे लोगों को इस तरह मारना चाहिए था। कल बार बार मुझे पालकी से उतारने की कोशिश की गई, खींचतान कर रहे थे। उसी भीड़ में हमें मार भी दिया जाता, हमारे लोगों को भी मार दिया जाता। अगर लोग मरते तो शंकराचार्य को दोष दिया जाता और कहा जाता कि शंकराचार्य के स्नान के दौरान भगदड़ मची और लोग मारे गए। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी कल संतों और पुलिस का वीडियो जारी करते हुए कहा था, साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने। गजा के नाम पर ट्रंप का नया बोर्ड ऑफ पीस प्लान, $1 अरब देकर मिलेगी शांति बोर्ड की मेंबरशिप। भारत पाकिस्तान को ट्रंप ने भेज दिया है न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक नया और ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाने की तैयारी में है, जिसे गजा बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया है। इस प्रस्तावित संस्था की खास बात यह है कि इसके अध्यक्ष खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे और सदस्यता के लिए देशों को $1 अरब से ज्यादा का आर्थिक योगदान देना होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस बोर्ड का ढांचा संयुक्त राष्ट्र की गजा पुनर्निर्माण योजना से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन इसके उद्देश्य सिर्फ गजा तक सीमित नहीं दिखते। इस बोर्ड के जरिए ट्रंप एक व्यापक वैश्विक भूमिका निभाने की मंशा रखते हैं। ड्राफ्ट चार्टर के अनुसार इस बोर्ड के पहले चेयरमैन ट्रंप होंगे और वही तय करेंगे कि कौन सा देश इसका सदस्य होगा। फैसले बहुमत से लिए जाएंगे और हर सदस्य देश को एक वोट मिलेगा, लेकिन हर निर्णय पर अंतिम मंजूरी चेयरमैन यानी ट्रंप की होगी। इस प्रस्ताव ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। कई देशों के लिए ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये वास्तव में शांति के लिए मंच है या अमेरिका के नेतृत्व को मजबूत करने का नया तरीका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को अपने प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मंच बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता दिया। ये बोर्ड गजा में शांति प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन इसके नए चार्टर के मुताबिक इसका दायरा अब वैश्विक शांति और संघर्ष समाधान तक बढ़ाया गया है। भारत के लिए ये न्योता इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे, वो भी व्यक्तिगत तौर पर। अगर भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो उसे ऐसे संगठन का हिस्सा बनना होगा जिसकी कमान सीधे ट्रंप के हाथ में होगी, चाहे भविष्य में वो अमेरिकी राष्ट्रपति ना हो। इस बोर्ड में स्थायी सदस्य बनने के लिए पहले साल में $1 अरब का योगदान देने की शर्त रखी गई है। ये राशि गजा के पुनर्निर्माण के लिए बताई गई है। अगर भारत ये राशि नहीं देता तो उसे केवल 3 साल की अस्थायी सदस्यता मिलेगी। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का सख्त रुख, बोले फैसला लेने का समय आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है। ट्रंप ने डेनमार्क पर आरोप लगाया कि वो पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड पर बढ़ते रूसी सुरक्षा खतरे को रोकने में नाकाम रहा है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अब फैसला लेने का समय आ गया है और ये होकर रहेगा। ग्रीनलैंड विवाद पर यूरोप ट्रंप आमने सामने, यूरोप का साझा कड़ा संदेश, बोला मिलकर जवाब देंगे। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कड़े रुख पर यूरोप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की उस धमकी की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के दावे का विरोध करेंगे तो उन पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन समेत 8 यूरोपीय देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वो डेनमार्क और ग्रीनलैंड की जनता के साथ पूरी एकजुटता से खड़े हैं। इन देशों ने साफ कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा।
यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी कि टैरिफ की धमकियां अटलांटिक संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इससे हालात खतरनाक नीचे की ओर फिसलन की ओर जा सकते हैं। नेताओं ने कहा कि यूरोप किसी भी तरह के दबाव या जबरदस्ती के खिलाफ मिलकर जवाब देगा। अब एआई पर भारत को घेर रहे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार बोले, अमेरिकी लोग भारत में एआई के लिए पैसा क्यों चुकाएं। व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को लेकर कड़ी टिप्पणी की है और सवाल उठाया है कि अमेरिकी लोग भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पैसे क्यों चुकाएं। नवारो ने कहा कि चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म अमेरिका की जमीन पर चलते हैं, अमेरिकी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी सेवाओं का फायदा भारत, चीन और दूसरे देशों के बड़े यूजर्स को मिल रहा है। उन्होंने कहा ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे अमेरिका को निपटना होगा। बता दें, पीटर नवारो पहले भी भारत पर निशाना साधते रहे हैं। पिछले साल उन्होंने भारत को टैरिफ का महाराजा कहा था और रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने इसे खून से सना पैसा तक बताया था। शिंदे ने पार्षदों से होटल में की मुलाकात, भाजपा से सौदेबाजी पर क्या बोले। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में ठहरे अपने शिवसेना के 29 पार्षदों से रविवार रात मुलाकात की, जो शनिवार से ही वहां रुके हुए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुंबई में महायुति का मेयर होगा। यह बयान पिछले कुछ दिनों से बार बार दोहराया जा रहा है। शिंदे का ये दावा ऐसे समय में आया है जब निगम चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद उन्होंने 29 पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। विपक्षी शिवसेना यूबीटी का दावा है कि पार्षदों को होटल में इसलिए रखा गया है क्योंकि शिंदे भाजपा से बेहतर सौदा के लिए मोल भाव कर रहे हैं। साथ ही उन्हें डर है कि उनके पार्षदों को खरीदा जा सकता है। मणिपुर में हिंसा का दर्दनाक सच फिर सामने, गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला, मौत हुई। मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान गैंगरेप का शिकार हुई युवती इंसाफ का इंतजार करते करते हार गई। 20 वर्षीय युवती की मौत 10 जनवरी 2026 को गुवाहाटी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। आदिवासी कुकीजो समुदाय की लड़की मई 2023 में घटना के समय महज 18 वर्ष की थी। मिनेसोटा में विरोध, सेना अलर्ट, ट्रंप प्रशासन ने सैनिक तैयार किए। पेंटागन ने अमेरिका के अलास्का में तैनात लगभग 1500 सक्रिय सैन्य जवानों को मिनेसोटा भेजने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, जहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह आदेश ऐसे समय में दिया गया है जब मिनियापोलिस और सेंट पॉल में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट रेड के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यह कदम आईसीई के बड़े पैमाने पर रेड और यूएस इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ जारी व्यापक विरोध के बीच आया है। विरोध प्रदर्शन उस घटना के बाद और भी तेज हो गए हैं जब एक आईसीई एजेंट ने 37 वर्षीय रने गुट को गोली मार दी थी, जिससे स्थानीय लोग और नागरिक अधिकार समूह भड़के हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.